प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल। वाचिका रतिका। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। प्रदेश में मतदान और परिणाम की तारीखों का ऐलान हो गया है। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। इनमें से 73 सीटें सामान्य और 17 आरक्षित सीटें हैं। प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 1 लाख है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 6 लाख और महिला मतदाताओं की संख्या 95 लाख है। हरियाणा में मतदान के लिए 20,629 पोलिंग स्टेशन होंगे। सभी पोलिंग स्टेशन सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। बहुमत के लिए 46 का आंकड़ा चाहिए। पिछली बार बीजेपी 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। इसके बाद बीजेपी ने 10 सीटें जीतने वाली जेजेपी के साथ मिलकर सरकार का गठन किया था। कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। एक सीट इनेलो और हरियाणा लोकहित पार्टी के खाते में आई थी। 7 सीटें निर्दलीयों ने जीती थी। मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल के मुताबिक राज्य में कुल 20,629 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो 2019 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 817 अधिक हैं। इनमें से 13,497 ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे, जबकि 7,132 शहरी मतदान केंद्र होंगे। प्रति मतदान केंद्र औसतन 977 मतदाता होंगे। इनमें से 125 मतदान केंद्र महिलाओं की ओर से संचालित किए जाएंगे और 116 मतदान केंद्रों का प्रबंधन युवा कर्मचारी करेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर दिव्यांग को तैनात किया जाएगा। हरियाणा में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, जबकि अन्य जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आदि दलों के उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 67, कांग्रेस ने 49, जननायक जनता पार्टी ने 19 और आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि शेष उम्मीदवारों की सूची भी जल्द आने की उम्मीद है। एक समय था जब हरियाणा की राजनीति में देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल, पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल और बंसीलाल की तूती बोलती थी, लेकिन आज नौबत ये आ गई है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में तीनों नेताओं के पारिवारिक सदस्य आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में तोशाम विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट हो गई है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के परिवार के सदस्य एक दूसरे के सामने आ डटे हैं। यहां राज्यसभा की सदस्य किरण चौधरी की पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी का मुकाबला पूर्व विधायक रणबीर महेंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी से है। श्रुति पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह की बेटी है, तो रणबीर महेंद्र रिश्ते में उनके ताऊ लगते हैं। ऐसे में श्रुति और अनिरुद्ध भाई बहन हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में सिरसा जिले की डबवाली विधानसभा सीट पर देश के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल परिवार के सदस्य ही एक दूसरे के सामने ताल ठोक रहे हैं। डबवाली में मुकाबला देवीलाल परिवार के सदस्यों के बीच ही होना तय माना जा रहा है। जननायक जनता पार्टी के टिकट पर पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला, कांग्रेस के टिकट पर मौजूदा विधायक अमित सिहाग और इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के टिकट पर आदित्य देवीलाल एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। आदित्य और अमित सिहाग पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पोते हैं, जबकि दिग्विजय चौटाला चौधरी देवीलाल के पड़पोते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल का परिवार भी 2 हिस्सों में बंट गया है। भजनलाल के बड़े बेटे पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रमोहन जहां कांग्रेस में है, वहीं उनके छोटे बेटे पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई इस समय बीजेपी में हैं और आदमपुर क्षेत्र से उनके बेटे भव्य बिश्नोई बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी ने उन्हें एक बार फिर टिकट दे दी है, जबकि चंद्रमोहन कांग्रेस के टिकट पर पंचकुला से लड़ना चाहते हैं। पंचकुला से कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। सच तो यह है कि भजनलाल की दुनिया छोड़ने के बाद परिवार न केवल राजनीतिक तौर पर बिखर गया है, बल्कि हरियाणा की राजनीति में हाशिए पर भी चला गया है। बहरहाल तीनों लालों के परिवार हरियाणा की राजनीति में अपनी अपनी जगह बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। देखना होगा कि इनमें से कौन सा परिवार इस विधानसभा चुनाव में अपनी पैठ बनाने में कामयाब होता है। उधर आम आदमी पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के साथ गठबंधन का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। सीटों के आवंटन को लेकर एक राय न होते देख आम आदमी पार्टी ने आज अपने 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कुल मिलाकर ये चुनाव रोचक होने की संभावना है। आज कांग्रेस द्वारा जारी सूची में कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का नाम भी है। ऐसे में कांग्रेस में मुख्यमंत्री के दावेदारों की गिनती 1 से ज्यादा हो गई है। चुनाव के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि उनकी करवट बैठता है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाती है कि कांग्रेस गुटबाजी के बावजूद बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। सरकार बनाने में क्षेत्रीय दलों की इस बार कोई भूमिका रहेगी या नहीं, ये भी चुनाव परिणाम ही तय करेगा। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।